दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर एक फेज में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। इस बार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। वहीं कांग्रेस भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक वीवीआईपी सीट जो कि कालकाजी विधानसभा सीट है, इस पर मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है इस सीट का सियासी समीकरण। कालकाजी विधानसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी। इस बार वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा से है। इस सीट पर पहली बार सन 1993 में विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिमा सेठी ने उस समय जीत दर्ज की थी। यह विधानसभा सीट साउथ दिल्ली जिले में आती है। इस विधानसभा क्षेत्र में महारानी बाग, कालकाजी, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सुखदेव विहार, नेहरू प्लेस जैसी पॉश कॉलोनियां हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंजाबी, सिख, पूर्वांचली लोग ज्यादातर रहते हैं। आइए जानते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना, रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा के राजनीतिक सफर के बारे में। विधायक से मुख्यमंत्री तक आतिशी जनवरी 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान उन्हें इंपॉर्टेंस तक मिली और उन्होंने मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह जैसे आयोजनों में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। 2020 में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उसके बाद साल 2024 में सीधा दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। 3 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे रमेश बिधूड़ी शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय सदस्य रहे। मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB में अपनी डिग्री पूरी की। उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत भी की है। सन 1997 से 2003 तक भाजपा के महरौली जिला अध्यक्ष तक रहे। उन्होंने 2003 से 2008 तक भाजपा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय रूप से काम किया है। वर्तमान में रमेश बिधूड़ी भाजपा दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं और इस पद पर 2008 से ही कार्यरत हैं। वह 2003 में पहली बार तुगलकाबाद से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। सन 2008 में परिसीमन के बाद तुगलकाबाद निर्वाचन क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और ओखला नई विधानसभा बनी। ओखला की जनता ने रमेश बिधूड़ी को अपना विधायक चुना। उन्होंने 2013 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर तुगलकाबाद से लड़ा और लगातार तीसरी बार विधायक तक बने। अलका लांबा साल 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष रही। इसके अलावा वो NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं और वर्तमान में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। अलका लांबा ने दिल्ली में कई पार्टियों से चुनाव लड़ा है। साल 2015 में अलका लांबा आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी और विधायक बनी थी। इसके बाद वो पार्टी से अलग हो गई और साल 2020 में वो कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से चुनाव में उतरी। आपको बता दें कि भाजपा के पास यहां पर अब 1 दशक बाद फिर से कमल खिलाने की चुनौती है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां से हैट्रिक लगाने के चक्कर में चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस के सामने भी यही एक चुनौती है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ फैला न्यूज पर और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।